बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन अद्भुत बातों को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। ये बातें ही वो मार्गदर्शन है जो आपकी सूरत को जल्दी ही ऊपर खींचकर उच्चतर आध्यात्मिक अनुभवों तक पहुंचने में सहायता करेंगी और आप स्वयं भी अपने जीवन में वास्तविक, गहन और स्थायी रहनुमा अनुभवों को महसूस कर पाएंगे। आत्मा का ये सफर जितना सुंदर है, उतने ही इसमें गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें समझना और अपनाना आवश्यक है। हम सभी चाहते हैं कि मालिक की भक्ति करें, परंतु हमारी आत्मा बार बार इस दुनिया के पदार्थों, सुख सुविधाओं और मोह माया से इतनी जुड़ी हुई है कि मालिक की ओर झुकने और वास्तविक भक्ति में लगने की मेहनत करनी ही पड़ती है। हमारी आत्मा इतने जन्मों से इसी माया के जाल में भटक रही है। उलझन में खोई हुई और परेशान वो लौटना तो चाहती है अपने वास्तविक घर की ओर, परंतु जीवन में जो जीव है वो प्रयास नहीं करता। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस साधक के लिए है जो सच में आत्मिक यात्रा में प्रगति चाहता है, जो अब केवल परमात्मा की झलक पाने की लालसा रखता है, जो अपने असली घर को लौटना चाहता है और अपनी आत्मा को वास्तविक सुख, शांति और आनंद से जोड़ना चाहता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे हम अपनी सूरत को दुनिया के मोह से हटाकर प्रभु भक्ति में जोड़ सकते हैं, कैसे अपने मन को ऊंचे आध्यात्मिक मार्ग पर लगा सकते हैं और कैसे परमात्मा का रूप होने वाले शब्द से वास्तविक मिलन कर सकते हैं। ये ज्ञान न केवल साधना को सार्थक बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को स्थायी आध्यात्मिक प्रकाश और मार्गदर्शन से भी भर देता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल रूहानी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, हमारा दिमाग वास्तव में कितनी अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है। ये मिनटों, सेकंडों में किसी भी जगह, किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के बारे में पहुंच सकता है। इसकी गति इतनी तीव्र और चौकस है कि छोटी छोटी बातें भी इसे हमेशा याद रहती है। जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है, जिसे हम बार बार याद करते हैं, उसकी छवि, उसका रूप तुरंत हमारे सामने उभर आता है, जैसे कोई चलचित्र आंखों के सामने चल रहा हो। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक भी इसकी तुलना में धीमे और असहाय लगते हैं। यही कारण है कि हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये सोच सतत तीव्र और असीमित होती है। यही मन की प्रकृति है। और इसी वजह से जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं या सुमिरन में लीन होते हैं, तब भी मन पूरी तरह गुरु के ध्यान में नहीं होता, शब्द का ध्यान नहीं करता और भक्ति की गहन अनुभूति में नहीं डूब पाता। मन हमेशा उन चीजों पर टिकता है जो उसके आसपास की दुनिया में रहती है। ये हमारे चारों ओर के संसार से जुड़ी चीजों में उलझा रहता है। दोस्ती, संबंध, लाभ, अपमान, बच्चों की चिंता, परिवार के विषय, भविष्य की अनिश्चितताएं, अतीत की घटनाएं, कारोबार, सामाजिक स्थिति और अनेक तरह की व्यक्तिगत और सांसारिक सोचें। मन लगातार इन विषयों में यात्रा करता है। कभी अतीत के पलों में खो जाता है, कभी भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में लगा रहता है। ये सोच कभी 10 साल या 50 साल बाद क्या होगा, इसका अनुमान लगाने में, कभी बीते कल और कभी आने वाले कल की चिंता में फंसी रहती है। यही वो अवस्था है जिसमें हम ज्यादातर रहते हैं। सतत विचार, चिंता, भटकाव और मानसिक व्याकुलता। संगत जी, यही मन की प्राकृतिक स्थिति है और यही कारण है कि साधना के समय भी हमारे ध्यान को स्थिर करना कितना कठिन होता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक हम इस अनियंत्रित मन को गुरु शब्द और भक्ति की ओर नहीं मोड़ते, तब तक हमारी आत्मा अपने वास्तविक अनुभवों और परमात्मा के प्रकाश में पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। इसलिए यह समझना और महसूस करना बेहद जरूरी है कि मन की गति इतनी तीव्र है कि हमें सचेत प्रयास, साधना
और गुरु की कृपा से ही इसे स्थिर और नियंत्रित करना संभव है। यही पहला रहस्य है जो हमें अपने आध्यात्मिक सफर में सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। संगत जी, इसलिए बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि मन के सोचने पर ब्रेक लगाना आवश्यक है। वे कहते हैं कि विचारों को रोकना ही आत्मा की प्रगति और मन पर विजय पाने का मार्ग है। लेकिन सोचिए, क्या वास्तव में हम हवाओं पर ब्रेक लगा सकते हैं? क्या हम चांद की चांदनी को रोक सकते हैं या सूर्य की रोशनी को थाम सकते हैं? वैसे ही मन के प्रवाह को पूरी तरह रोक पाना असंभव है। जब साधक बिना सही समझ और विधि के इसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उलझ जाता है। कभी कभी ऐसा उलझाव उसे पागलपन जैसा अनुभव करा देता है। लेकिन मन की गति को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। परमार्थ की राह पर चलने वाले साधक अक्सर इसी उलझाव में पड़ जाते हैं। वे निरंतर प्रयास करते हैं, कमरे बंद कर लेते हैं, रिश्तों और दुनियावी संबंधों से दूरी बना लेते हैं, पहाड़ों या जंगलों में जाकर साधना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मन शांत नहीं होता और उन्हें वो अनुभव नहीं मिलता जिसकी वे लालसा रखते हैं। पहले लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर तपस्या करते थे ताकि बाहरी दुनिया की विकर्षणों से दूर रहकर ध्यान में लीन हो सके। लेकिन आज कई लोग अपने कमरे में ही बंद होकर भी सही परिणाम नहीं पा पाते। समस्या केवल ये नहीं है कि साधक साधना नहीं करता, बल्कि ये है कि वो सही विधि से सही तरीके और मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान करना सीखता ही नहीं। मन को नियंत्रित करने का असली विज्ञान ये नहीं कि उसे जबरदस्ती रोका जाए, बल्कि ये कि उसे सही दिशा में मोड़ना और उसके प्रवाह को स्थिर करके गुरु और शब्द के ध्यान में लगाना। यही कारण है कि बिना सत्संग, बिना गुरु की कृपा और बिना विधि पूर्वक साधना के साधक कई बार निराशा में गिर जाते हैं। मन की गति और उसकी शक्ति को समझना, उसे नियंत्रित करने के सही उपाय सीखना और आत्मिक सफर में धैर्य के साथ बढ़ना ही वास्तविक आध्यात्मिक सफलता का मार्ग है। संगत जी, 5वीं पातशाही ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से एक गहन सत्य समझाया है। गुरु की मूरत का मन में ध्यान करना। ध्यान का असली अर्थ ये नहीं कि बस आंखें बंद करके बैठ जाएं या शब्द दोहराएं, बल्कि इसका मतलब है किसी दिव्य स्वरूप, किसी परम गुरु के रूप का चिंतन करना, उसे स्मरण करना, उसके विषय में गहन रूप से सोचना और उसके विचारों को अपने मन में बसे रहने देना। यही सच्चा ध्यान है। यही वो अवस्था है जिसमें मन अपनी पूरी शक्ति से ऊपर की ओर उठता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो ध्यान हम दिन भर करते हैं वो अधिकतर सांसारिक वस्तुओं, दुनियावी विचारों और नश्वर अनुभवों पर होता है। ये ध्यान केवल हमें नीचे खींचता है, हमें मोह माया के जाल में फंसाए रखता है और आत्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाता। दिन भर हम अपने काम, परिवार, दोस्त, लाभानी, भविष्य और अतीत की चिंता में उलझे रहते हैं। इसी कारण मन स्थिर नहीं होता और जब हम ध्यान करना चाहते हैं तब भी ये लगातार सांसारिक चीजों की ओर भागता रहता है। इसलिए गुरु की मूरत का स्मरण करना, उसके विचारों में लीन होना और उसकी महिमा, गुण और स्वरूप के चिंतन में खो जाना ही वास्तविक ध्यान और सच्ची साधना का मार्ग है। ये वही ध्यान है जो आत्मा को ऊपर उठाता है, परमात्मा की अनुभूति दिलाता है और जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। संगत जी, जब कहा जाता है कि गुरु परमात्मा है और हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए, तो हमारा मन तुरंत इसे नहीं मानता। मन, जिसकी शक्ति अत्यंत विशाल और तीव्र है, गुरु को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये शब्द को भी परमात्मा का रूप मानने में सहजता से विश्वास नहीं करता। मन की ये शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जब तक इसे कोई वास्तविक, सार्थक और सुखद अनुभव नहीं मिलता, ये संतोष को महसूस नहीं करता। मन हमेशा रस, आनंद और पूर्ण अनुभव का इच्छुक रहता है। जब हम समझते हैं कि गुरु परमात्मा है, तब भी मन गुरु के ध्यान में सहज रूप से नहीं बैठता। परंतु जैसे ही गुरु ने शब्द दिया, नाम जपना सिखाया, हमारे मन में गुरु का स्वरूप तुरंत उपस्थित होना चाहिए। हमें
अपने भीतर इतनी भक्ति, लगन और श्रद्धा होनी चाहिए कि शब्द जपते ही गुरु की मूरत मन में प्रकट हो जाए और ध्यान स्थिर होकर अंदर तक उतर जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार की किसी भी चीज का नाम लेते ही उसकी छवि मन में तुरंत उभर आती है, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या कोई भौतिक वस्तु। यही कारण है कि गुरु के शब्द का जप करते ही गुरु का ध्यान अपने आप नहीं आएगा। समझिए, जब मन गुरु के बारे में सोचता है तो वो गुरु की संगत वहां खाया पिया बैठने का स्थान या अन्य भौतिक यादों की ओर चला जाता है। सच्चा ध्यान स्वतः नहीं आता, और यदि थोड़ी देर ध्यान भी आ जाए तो वो तुरंत भाग जाता है। ये इतना सरल नहीं होता कि कुछ देर ध्यान करके गुरु की आंखों या ललाट को देखकर स्थिर हो जाए। जैसा कहा गया है, गुरु का निरख आंख और माथा सत का नूर रहे, जिस साधा ये साधना इतनी सहज और तात्कालिक नहीं होती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, गहन लगन और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। मन को भौतिक यादों, सांसारिक विचारों और अपनी आदतों से ऊपर उठाकर गुरु और शब्द में स्थिर करना ही वास्तविक साधना है। संगत जी, इसका मतलब ये हुआ कि यदि गुरु वास्तव में परमात्मा है तो हमें उन्हें केवल एक साधारण मानव के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके रूप को नूरानी, रूहानी और अद्भुत अनुभव के रूप में देखना चाहिए। तभी हम वास्तव में गुरु के स्वरूप का ध्यान कर पाएंगे। ध्यान का असली अनुभव वह है जिसमें हम ये महसूस करें कि गुरु केवल हमारे मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि ईश्वर स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। वास्तविक गहन ध्यान में हमें भौतिक रूपों से ऊपर उठकर गुरु के दिव्य, अद्भुत और प्रकाशमान स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। हमें गुरु में वह ज्योति देखनी चाहिए जो विशाल और असीमित हो, वो प्रकाश जो केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर तक फैल जाए और हमारी आत्मा को आलोकित कर दे। यही प्रकाश, यही नूर है जो हमारे मन, चेतना और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने में मदद करता है। जब ये अनुभव होता है तभी हमारा ध्यान गुरु की मूरत और स्वरूप पर टिक पाता है। तभी हम वास्तव में अपने मन को स्थिर करके गुरु और शब्द में लीन हो पाते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें साधक अपने अंदर परमात्मा के अस्तित्व और शक्ति का अनुभव करता है, और यही ध्यान का वास्तविक, गहन और परम आनंदमय स्वरूप है। संगत जी, पांचवी पातशाही ने बहुत ही सहज और गहन रूप में कहा है, गुरु की मूरत मन में, ध्यान गुरु के शब्द, मंत्र मनमान। इसका मतलब यह है कि साधक का ध्यान गुरु के रूप और उनके दिव्य शब्दों में केंद्रित होना चाहिए और मन उनके मंत्रों का मान्यता पूर्वक अनुसरण करे। परंतु ये प्रक्रिया तुरंत या स्वतः नहीं होती। एक ही स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। जब हम सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी छवियां और रूप हमारे मन में तुरंत उभर आते हैं। जैसे हम थिएटर में फिल्म देखते हैं, रोशनी, संगीत, अभिनेता, रंग, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है और हमारी इंद्रियां उसी में लीन हो जाती है। लेकिन गुरु का ध्यान ऐसा नहीं है। गुरु परमात्मा है और परमात्मा किसी को भी अपने रूप और स्वरूप को सहज रूप से नहीं दिखाते। यदि कोई वस्तु आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर कम होती है। इसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए सच्ची चाहत, गहन प्रेम और लगन आवश्यक है। उनका दिव्य रूप स्वतः नहीं प्रकट होता। इसे पाने के लिए साधक को मेहनत करनी पड़ती है। हाथ पैर से नहीं, बल्कि अपने मन और समझ के माध्यम से श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ही वो वास्तविक कुंजी है जो परमात्मा को पाने में मार्गदर्शन करती है। संपूर्ण संतमत यही समझाता है कि ये मन का खेल है। अगर मन को सही ढंग से समझ लिया जाए, उसे सही दिशा में मोड़ा जाए और उसे गुरु और शब्द में स्थिर किया जाए, तभी साधना में वास्तविक उन्नति संभव है। केवल भौतिक दृष्टि से देखना, शब्दों का यथार्थ अनुभव ना करना या साधना को केवल बाहरी नियमों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। गुरु का रूप और उनकी दिव्यता का अनुभव तभी संभव है
जब साधक अपने मन को पूरी तरह से लगन, श्रद्धा और प्रेम के साथ उस ओर मोड़ता है। यही वो रहस्य है जिसे समझकर और अभ्यास करके साधक परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। संगत जी, मन को समझाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही वह द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा ऊपर उठती है या फिर नीचे गिरती है। जब हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं पर होता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी प्रसन्नता या दुख के रूप में। कोई हमारी प्रशंसा करे तो आनंद होता है और कोई विरोध करे तो क्रोध और पीड़ा उत्पन्न होती है। यही मन की प्रवृत्ति है। ये हमेशा द्वैत में जीता है, सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है। लेकिन जब यही मन गुरु के ध्यान में लग जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। गुरु के ध्यान में ना तो संसार की तरह हर्ष होता है, ना कोई दुख, बल्कि वहां एक असीम शांति, गहरा संतोष और दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। यही अनुभव आत्मा को ऊपर खींचता है, यही भीतर के तूफानों को शांत करता है। अब मन को यही समझाना आवश्यक है कि संसार की वस्तुओं में केवल अस्थायी सुख है, लेकिन गुरु के स्वरूप में जो आनंद है वो स्थायी है। गुरु के ध्यान में जो प्रेम है वो अनंत है। जब मन ये समझ लेता है कि गुरु के रूप में ही वास्तविक शांति और प्रेम का स्रोत है, तब धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगती है। लेकिन संगत जी, ये अवस्था विरले ही साधकों को प्राप्त होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका प्रेम इतना गहरा, इतना सच्चा होता है कि वे गुरु में परमात्मा को देख पाते हैं। बाकी अधिकांश जीव इस मोह माया में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि उन्हें अपनी वास्तविकता का भान ही नहीं। वे इस संसार के नाटक में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें अपने असली घर लौटने की कोई चाह नहीं रही। ना उन्हें ये एहसास है कि वे कौन हैं, ना ये समझ कि वे कहां से आए हैं और कहां लौटना है। वे जैसे एक गहरी नींद में हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। अपने असली स्वरूप को, अपनी दिव्यता को, अपनी आत्मा की सच्चाई को भूल चुके हैं। सच तो यह है संगत जी कि जब तक मन को ये बोध नहीं कराया जाता कि असली सुख गुरु के ध्यान और प्रेम में है, तब तक ये संसार की दौड़ में भागता रहेगा। इसीलिए कहा गया है, मन जीते। जगजीत जो अपने मन को गुरु के चरणों में स्थिर कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। बाकी सब तो केवल भ्रम में जीवन जी रहे हैं। आंखें खुली है पर आत्मा सोई हुई है, और जब तक ये जागरण नहीं होता तब तक परमात्मा से मिलन केवल शब्दों में रह जाता है, अनुभव में नहीं। संगत जी, देखिए, संसार में शादी, क्लब यात्रा या किसी मनोरंजन की थोड़ी देर की खुशी तो मिलती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, स्थायी शांति और आनंद नहीं देती। वही जब आप गुरु की भक्ति में लीन होते हैं, गुरु के दर्शन, सत्संग और उनके शब्दों का अनुभव करते हैं, तो जो शांति और परम आनंद मिलता है वो स्थायी और गहरा होता है। सचमुच गुरु के शब्द और ध्यान मन को स्थिर करते हैं। जो मन उछल कूद वाला, भौंकता हुआ या व्याकुल होता है, वो भी गुरु की भक्ति से शांत और स्थिर हो जाता है। और हां, गुरु से प्रेम भी एक तरह का दिव्य रोग है। जब लग जाता है तभी सच्चा अनुभव बनता है। जब मन पर नियंत्रण आ जाता है तब समझ आता है कि शब्द ही परमात्मा है और गुरु ही परमात्मा है। सबसे पहले गुरु के ध्यान को अपने भीतर अनुभव करना जरूरी है। शब्द वास्तव में ईश्वर है, यही जानना और समझना चाहिए। नाम जपो, गुरु पर विश्वास रखो और बार बार अपने मन को गुरु भक्ति की ओर लाओ। चाहे सुबह उठकर आप पार्क में टहल रहे हो या चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, हर जगह ईश्वर का अनुभव करना सीखो। वर्तमान क्षण में रहो, हर स्थिति में गुरु का ध्यान करो। जब मन किसी बात को याद करता है, अच्छी या बुरी, तो उसका असर शरीर और मानसिक अवस्था पर पड़ता है। लेकिन गुरु का ध्यान बनाए रखना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत से ही अभ्यास करो कि जो भी देखो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति और हर वस्तु में परमात्मा का अनुभव करो। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे गुरु की मूरत मन में स्थिर होगी।
गुरु के शब्द और मंत्र का ध्यान अपने आप आने लगेगा। जो कुछ भी आप देख रहे हो उसे अच्छे नजरिए से देखो। सभी में ईश्वर की अनुभूति करो। आत्मा ही सत्य है और आत्मा आपके भीतर है। यही जानो कि उन सभी में भी आत्मा है। विश्वास रखो कि सभी में ईश्वर विद्यमान है। उस वातावरण का अनुभव करो और उसमें आनंद लो। दुनिया के दृश्य चलते फिरते देखो, पर मन का ध्यान गुरु पर बना रहे। जैसे ही मन किसी बात को याद करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसी हिसाब से शरीर और मन पर असर पड़ेगा। बुरी बात से क्रोध या पीड़ा आएगी, अच्छी बात से हर्षित मन होगा। लेकिन ध्यान रखो, ना तो हर्षित होना जरूरी है और ना ही दुखी। बस उस बात को जाने दो और गुरु का ध्यान बनाए रखो। जितना संभव हो अपने मन को गुरु के ध्यान में स्थिर रखना सर्वोच्च साधना है। नाम जपो या ना जपो, गुरु का ध्यान ही परम लक्ष्य है और यही साधक को परम आनंद और स्थायी शांति तक पहुंचाता है। घर आए, हाथ मुंह धोएं, चाय पिए, इधर उधर की सामान्य बातें कर रहे हो, लेकिन मन और आत्मा का ध्यान गुरु पर बनाए रखें। यह ध्यान केवल स्थिर बैठकर करने की साधना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में, हर कर्म के बीच भी गुरु के प्रति प्रेम और लगन बनाए रखना है। जैसे जब किसी व्यक्ति कहें किसी स्त्री या प्रियजन से प्रेम होता है, तो उसकी याद अपने आप मन में आती रहती है। वैसे ही गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। इतना गहरा प्रेम होना चाहिए कि गुरु की मूरत, गुरु के विचार और उनके शब्द लगातार मन में उपस्थित रहें। उनके बिना मन अधूरा और खाली महसूस करें। यही सच्चा दिव्य प्रेम है। वो प्रेम जो केवल भोग या सांसारिक अनुराग से ऊपर उठकर आत्मा को परमात्मा की ओर खींचे। कबीर साहिब ने भी इसी प्रकार का प्रेम और भक्ति का मार्ग बताया है। ऐसे प्रेम करो कि गुरु और ईश्वर का स्मरण स्वाभाविक रूप से मन में उत्पन्न हो और हर पल उसका अनुभव स्थायी रूप से बना रहे। इस प्रेम और भक्ति में ही साधक की आत्मा स्थिर होती है और जीवन के हर कर्म में दिव्यता, आनंद और शांति का अनुभव होता है। संगत जी, साधक को अपने मन में लगातार गुरु का ध्यान बनाए रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने भी यही सरल लेकिन गहन शिक्षा दी है। मन में निरंतर भाव, लगन और भक्ति का संचार करो और ध्यान कभी डिगने ना दो। शुरुआत में थोड़ा अभ्यास हुआ, थोड़ी देर ध्यान लगा, थोड़ा प्रयास किया। ये ठीक है, क्योंकि साधना एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है। अगले दिन फिर थोड़ी मेहनत और लगन जोड़ो और हर दिन इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहो। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन की स्थिरता आएगी। गुरु की मूरत मन में स्थिर होने लगेगी। गुरु के शब्द और मंत्र अपने आप मन में अंकित होंगे और गुरु का ध्यान स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। ये अभ्यास केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि भीतर से भाव और प्रेम के साथ होना चाहिए। जब मन में सच्चा भाव आएगा तो आंसू भी निकल सकते हैं, आंखें नम हो सकती है, लेकिन ध्यान कभी डिगने ना पाए। इसी निरंतर अभ्यास से साधक अपने मन को सांसारिक विचारों से ऊपर उठाना सीखता है और गुरु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। धीरे धीरे ये साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है और गुरु के स्वरूप और शब्द का अनुभव स्थायी हो जाता है। यही वो मार्ग है जिसे अपनाकर साधक वास्तविक आध्यात्मिक आनंद और शांति को प्राप्त करता है। संगत जी, ध्यान रखो, मन कभी भी सोचना बंद नहीं करेगा और इसे जबरदस्ती बंद करने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से साधक उलझ जाता है, पागलपन जैसा अनुभव होता है। मन का स्वभाव ही सोचने का है। ये अपनी गति में निरंतर चलता रहता है। इसलिए इसे बंद करने की बजाय सोच को सही दिशा में मोड़ना सीखो। अपनी चिंताओं, भ्रम और भौतिक वस्तुओं के विचारों में उलझने की बजाय सोच को गुरु और शब्द की ओर केंद्रित करो। गुरु की जाति, पहनावा या बाहरी रूप में मत उलझो। गुरु केवल शब्द और परमात्मा है, यही समझो और उसी में लीन हो जाओ। वाणी ने क्या कहा और क्यों कहा, उस पर ध्यान दो। बाकी बातों में मत उलझो।
यही सच्चा साधना का मार्ग है। मन में ये विश्वास और समझ विकसित करो कि गुरु ईश्वर है। गुरु के चरण हृदय में बसाओ और उन्हें सदा नमस्कार करते रहो। जैसे ही आपके मन में सच्ची भक्ति, प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है, गुरु का ध्यान अपने आप हृदय में आ जाएगा। ये भावना, ये प्रेम इतना गहरा और स्वाभाविक होगा कि ध्यान स्थिर होकर अंदर तक उतर जाएगा। तब आप स्वयं अनुभव करोगे कि शुक्र है दाता, शुक्र है तेरा। इस अनुभव में केवल शब्द या दृश्य नहीं है, बल्कि ये आत्मा के गहरे आनंद, संतोष और परमात्मा के निकट होने की अनुभूति है। यही वो अवस्था है जिसमें साधक संसार के मोह माया से ऊपर उठकर गुरु और शब्द में पूरी तरह लीन हो जाता है और जीवन में स्थायी शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। संगत जी जीवन की हर गति, हर परिस्थिति में गुरु का स्मरण और उनके शब्दों का ध्यान साधक को स्थायी शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। जैसे सूरज अपनी रोशनी से सबको आलोकित करता है, वैसे ही गुरु का प्रेम और शब्द हमारे मन और आत्मा को प्रकाशित करता है। जब मन भटकता है तब भी इसे गुरु की ओर मोड़ो। जब हर्ष या दुख आए तब भी गुरु के ध्यान में टिके रहो। ये प्रेम, ये भक्ति केवल शब्दों की साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा है। जैसे जैसे साधना बढ़ती है, गुरु की मूरत मन में स्थिर होती है, शब्द अपने आप अंकित होते हैं और हर पल, हर सांस में परमात्मा का अनुभव होता है। संगत जी, यही वो अमूल्य यात्रा है, अपने असली घर की ओर लौटने की, अपने अंदर छिपे नूर और शांति की ओर बढ़ने की और गुरु के प्रेम में पूरी तरह लीन होने की। बस इसी साधना में जीवन का असली सौंदर्य और आनंद छिपा है। संगत जी, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई अनुभव हो जिसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें। और अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।